हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता क्या है? अनुपात। और प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। रेशियो मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। देखिए रेशियो किसको बोलते हैं? व्हाट इज रेशियो? व्हेन वी कंपेयर two quantities in their lowest form, then it is said to be ratio. जब हम लोग दो राशि को उसके सबसे छोटे स्वरूप में उसे हम दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि है 15 बॉयज और है 12 गर्ल्स। और बॉयज टू गर्ल्स अगर हमें रेशियो निकालना है तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 15 और नीचे लिख देंगे फ्रैक्शन में 12। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी वो 5:4 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता है आपका अनुपात और प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। समानुपात, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है रेशियो। व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो हम लोग जान गए कि द व्हाट इज रेशियो। तो द कंपैरिजन बिटवीन टू अमाउंट्स इन देयर लोएस्ट फॉर्म एंड इट इज नेसेसरी दैट द बोथ अमाउंट इज इन सेम यूनिट। ये भी एक चीज नेसेसरी है कि वो दोनों जो अमाउंट होगा वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर कोई बोल दे, देखिए ध्यान दीजिए, 15 केजी और 500 ग्राम, ठीक है। 15 केजी और 500 ग्राम का रेशियो बताएं। रेशियो बताएं। तो देखिए ये क्या होगा, इसके रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 15 केजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। 15 केजी मतलब 15 इंटू 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है और ये ऑलरेडी 500 ग्राम है। अब यहाँ से हम काटेंगे 500 टू 1000 और अब यहाँ से हो जाएगा ये 30:1। ये हमारा करेक्ट आंसर 30:1। 30:1 यानी कि रेशियो निकालने के लिए हमें ये दोनों जो अमाउंट दिया गया है उन दोनों अमाउंट को एक ही यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रैक्शन में इसे डिवाइड करना है, डिवीजन। टू फाइंड रेशियो द फर्स्ट वर्क इज to convert the both amounts in the same ratio and then divide it. It is the process to find the ratio. सबसे आसान तरीका है कि जब दो अमाउंट दिया गया हो तो उन दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करना है। यूनिट आप जानते ही हैं कि मेजरमेंट का यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम और ग्राम होता है। तो ये मेजरमेंट का यूनिट है और ये यूनिट दोनों का जब सेम होगा, ये 15 केजी और ये ग्राम है, दोनों अलग अलग है। अभी दोनों को जब तक हम सेम में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, तो ये रहा आपका रेशियो का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि समानुपात किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समानुपात किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हाट इज प्रोपोर्शन? व्हाट इज प्रोपोर्शन? तो देखिए प्रोपोर्शन जो होता है, ये प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है? समानुपात होता है। तो समानुपात कहने का अर्थ है कि when two ratios are given and their values is the same, then it is called proportion. जब मान लीजिए दो दिया गया हो रेशियो, जैसे मान लीजिए ये 2:3 है और इधर दिया हुआ है
इधर मान लीजिए दिया हुआ है कि 3, इधर दिया हुआ है 9। अगर ये दिया हुआ है ऐसे कि 2, देखिए ऐसे दिया है 2:3 एंड 3:9, अगर इसे हम कंपेयर करेंगे ऐसे इक्वल टू का साइन देके, तो ये देखिए 9 2 18 और ये 3 3 8 3 3 9, तो इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, यानी ये नॉट इन प्रोपोर्शन है। यानी ये क्या है? नॉट इन प्रोपोर्शन है। अगर ये प्रोपोर्शन होता तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं वो सेम आता, लेकिन ये नॉट इन प्रोपोर्शन है, यानी ये समानुपात में नहीं है। यानी ये समानुपात में नहीं है। तो अब हम लोग एक समानुपात वाला देखेंगे। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 4:5 और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 दिया है। मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि 25 और इधर लिख रहे हैं 20। अब इसे अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ 20/25 करके, ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे तो 25 4 जा, ये 25 4 जा 100 और ये 25 जा, ये भी आपका 100 आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 4:5 प्रोपोर्शन 20:25। ये प्रोपोर्शन का आपका साइन है। ये प्रोपोर्शन का क्या है? ये सिंबल है। ये प्रोपोर्शन का क्या है? सिंबल है। प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है? तो 4 गो डॉट। और अब जब प्रोपोर्शन होगा तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। जब ये प्रोपोर्शन होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन में ही। प्रोपोर्शन में मान लीजिए कि A/B है और वो प्रोपोर्शन है C/D के, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे भी एक प्रॉपर्टी होता है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का यहाँ प्रॉपर्टीज होता है कि ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ये मिडिल वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं मीन्स। मिडिल वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं? मीन्स बोलते हैं। और ये आउटर वाले को क्या बोलते हैं? आउटर वाले को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। आउटर वाले को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। तो मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब होता है कि इनर पार्ट। मीन मतलब इनर पार्ट। और एक्सट्रीम मतलब होता है आउटर पार्ट। और ये दोनों कहाँ पाया जाता है? तो ये दोनों पाया जाता है प्रोपोर्शन में। ये दोनों कहाँ पाया जाता है? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन में आपका मीन भी होता है और प्रोपोर्शन में आपका एक्सट्रीम भी होता है। मीन किसको बोलते हैं? तो मिडिल वाले टर्म को। एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? तो ये आउटर टर्म को, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसी में फॉर्मूला होता है कि ये प्रोपोर्शन है तो कैसे है। एक तो हम लोग जान रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर वो गलती से भूल रहे हैं तो यहाँ हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि जो ये मीन्स होता है, यानी B इंटू सी जो होता है वो A इंटू डी के इक्वल होगा जब ये प्रोपोर्शन होगा तब। अगर ये प्रोपोर्शन होगा तो ये मिडिल टर्म को दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ले और ये दोनों आउटर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 1.2:3.9 प्रोपोर्शन 2:1 तो
वाट का मान निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग अभी पढ़े थे कि इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2, ये 3.9 इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दो रेशियो होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट बाई सेकेंड हो गया और ये थर्ड बाई फोर्थ लिखेंगे। तो थर्ड है 2 और यहाँ है 1। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए यहाँ पॉइंट का वैल्यू 10 होता है, इस पॉइंट का भी वैल्यू 10 होता है। ये 10 से 10 कैंसिल, 3 4 जा 12 और ये 3 से 13 टाइम्स कट गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं। तो 2 2 जा 4, यानी वाट का वैल्यू देखिए क्या आया 13/2 और इसको आप लोग लिख सकते हैं 6.5। यही हमारा आंसर है। ओके 6.5 ये हम लोगों का फर्स्ट का आंसर हो गया। 6.5 6.5। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1.2 रेशियो 3.9 प्रोपोर्शन 2:1। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर वही आएगा 6.5। तो ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थर्ड है, थर्ड दिया गया है, थर्ड देखिए दिया गया है कि 5:8 इज इक्वल टू 150:x और कह रहा है कि फाइंड x इज इक्वल टू 1, मतलब x निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर हम फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं, अभी आपको हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे, अभी फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स i इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अगर हम उस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करें तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दोनों 8 इंटू 150 और ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा 5 इंटू वाट। तो यहाँ से आप वाट किसके लिए लिखे हैं हम, एक्स के लिए, तो ये एक्स ही लिखिए। 5 से इसको काट देंगे, 5 3 जा 15, ये 0 का 0, यानी 38 जा आपका 240। यही आपका एक्स का वैल्यू है, यही आपका आंसर 240 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन मतलब ये दोनों अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 150 और ये 5 इंटू एक्स, यहाँ से काट देंगे 5 से, तो 5 3 जा 15, 0 के लिए 0, 38 जा वो 240। ओके अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से दो तीन और दिया है एक्सरसाइज क्वेश्चन में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यदि √2 रेशियो 1 + √3 प्रोपोर्शन √6 रेशियो x, तो x का मान होगा, क्या होगा ये नहीं पता है। ठीक है, तो जब इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √2/1 + √3 होगा और ये इज इक्वल टू होगा √6/x। अब ध्यान देंगे इस √2 के लिए √2 हम लिखेंगे यहाँ 1 + √3 और ये √6 के लिए हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और यहाँ आपका x हो जाएगा। तो ये √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये 1 + √3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 + √3 इंटू √3, यानी ये हो जाएगा √3 + 3। √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 3, यानी x का वैल्यू √3 + 3 होगा। √3 + 3, √3 + 3, √3 + 3। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बन जाए, √3 और √3 इंटू √3, ये आपका केवल 3। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है।
ये भी आपका आंसर हो सकता है। हो गया। अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि यदि किसी धन की दो राशियों का अनुपात, कह रहा है कि किसी धन की दो राशियों का अनुपात, किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है यदि यदि प्रथम राशि 20 रुपया है, 20 रुपए है, तो दूसरी राशि होगी, दूसरी राशि होगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये 8 नंबर है जो कि आपका टाइप 2 का सेकंड है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा किसी धन की दो राशियों का अनुपात, ये 8:9 दिया, और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट का ये वैल्यू है 20। तो मान लेंगे हम इस 8 वाले को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मानेंगे, ये दिया हुआ है 8 और ये 9, मतलब गिवन है, ये 8 को 8x मान लेंगे और इसको मान लेंगे 9x। अब कह रहा है कि फर्स्ट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 8x का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो 8x का वैल्यू 20 है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 20/8 होगा। और यही यहाँ 9x आपको निकालना है, तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू जब आप पुट करेंगे 20/8, तो यहाँ से देखिए कट जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, यानी ये 9 5 45 और 45 का आधा मतलब हो जाएगा 22.5, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दूसरी राशि क्या होगा, तो 22.5, और इसे हम, चूंकि ये रुपया में दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं कि ₹22.50, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। रुपया और पैसा में, तो पॉइंट के बाद हम लोग इस 5 के बाद एक जीरो पुट कर सकते हैं, यानी वो 50 पैसे है, यानी वो क्या है 50 पैसे, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। और अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, और वो क्वेश्चन है माध्य समानुपात से रिलेटेड, माध्य समानुपात। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 कि 0.02 और 0.32 का माध्य समानुपात है, माध्य समानुपात है। तो ध्यान देंगे, माध्य समानुपात का आपका फॉर्मूला होता है, माध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है, माध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है कि रूट ए बी। तो रूट ए बी मतलब यहाँ रूट ए मतलब है आपका 0.02 और इंटू बी मतलब है 0.32। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 100, यानी ये हो जाएगा 32 2 जा 64 और इधर 100 इंटू 100। इस 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, 8 8 जा 64, और ये 100 इंटू 100 के लिए एक सिंगल 100। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये दो जीरो है,
यानी कि आप लिख देंगे कि 20 मतलब 80.0। 20 का अर्थ है कि ये पीछे से 2 डिजिट के पहले डेसिमल होगा। तो एक आपका 8 दिया ही है, इसके पहले 8 के पहले आपको 0 डालना पड़ेगा, तब ये 2 डिजिट होगा, यानी 0.08 आपका ये आंसर होगा। तो ये माध्य समानुपात तक जो क्वेश्चन है अब आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा उसे हम नेक्स्ट डे में ट्राई करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।